लोग कहते हैं ना, माना कि अंधेरा बहुत घना है, लेकिन किसने दिया जलाने के लिए मना है। तो जब से 2014 से जब देश की अर्थव्यवस्था 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी, सबसे कमजोर इकोनॉमी में गिनी जाती थी, आज वहां से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जो दिया जलाया, उसकी रोशनी आज पूरे दुनिया में, सिर्फ देश में नहीं, मोदी इकोनॉमिक्स जो है पूरे दुनिया में मानी जा रही है। और इसी के बारे में मैं चर्चा करने आया हूं कि 2014 से आज देखिए तो देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से चल रही है। पहले अर्थव्यवस्था मजबूत किया, जो फ्रेजाइल से, कमजोर से जो मजबूत करने और मजबूत से तेज पटरी पे दौड़ाने का काम आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। दुनिया की कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो देश की अर्थव्यवस्था को जिस अंदाज से देखना चाहिए था नहीं देख पाए थे, चाहे वो IMF हो या कुछ और ऐसी संस्था थी। लेकिन जो देश में जो इकोनॉमी जिस तरह से बढ़ रही थी, देश के फोरकास्ट, जो देश की जो संस्था, देश के अंदर में रहने वाली संस्था थी, उन संस्थाओं ने देश की इकोनॉमी को बिल्कुल सही से प्रोजेक्ट किया था कि देश की अर्थव्यवस्था एक सर्टेन % जो रियल GDP ग्रोथ है 6.4, 6.5, 6.3 के आसपास जो है रहेगी, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए। लेकिन IMF जैसी बड़ी संस्था जिनको इकोनॉमी की पकड़ है, उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को 6.1 पे प्रोजेक्टेड जो GDP ग्रोथ है वो 6.1 किया था। लेकिन आज मैं आपको गर्व से कह सकता हूं और बड़ी खुशी के साथ शेयर कर सकता हूं कि जिस तरह से मोदी जी ने पूरी जो इकोनॉमिक पॉलिसी रखी, जिसको मैं मोदी इकोनॉमिक्स के तौर पे कह रहा हूं, जो उन्होंने पॉलिसी रिफॉर्म्स किया, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किया, या फिर जो पॉलिसी इनिशिएटिव लिए, या फिर जो देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो काम किया, उससे आज देश की अर्थव्यवस्था तेज है और लोगों को यह दिख रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। अब मैं थोड़ा सा आपको एक ऐसा ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी दूंगा जिसमें आपको अंदाज होगा कि आपका देश कहां खड़ा है और दुनिया कहां खड़ी है। देखिए, हिस्टोरिकली अगर आप देखिए तो GDP ग्रोथ जो है वर्ल्ड का, पूरे दुनिया का GDP ग्रोथ जो है, ग्लोबल GDP ग्रोथ, रियल GDP ग्रोथ, वो 3.8% के आसपास होता था हिस्टोरिकली। उसको जब 3.8% के आसपास होता था, लेकिन अब उसको घटा के लोगों ने पहले 3.5% किया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने और ऐसे दुनिया की बड़ी संस्थाओं ने जो इकोनॉमी को देखती हैं, वो उन्होंने घटा के 3.5% किया था। अब बाकी सब संस्थानों ने फिर से रिवाइज किया है और वो भी नीचे की तरफ रिवाइज किया है कि वो 2.9 से 3% के आसपास रहेगी FY23 में। ऐसे में अगर वही संस्था जब आपके देश की इकोनॉमी के फोरकास्ट को, GDP ग्रोथ को अगर आगे बढ़ाती है और इंप्रूव करती है बैक टू बैक 2 बार, तो इससे समझ में आता है कि देश की अर्थव्यवस्था को जो देखते हैं, जो मापते हैं, जो समझते हैं और जो संस्था जो ट्रैक करती है, उन्होंने इस बात को मान लिया और तस्लीम कर लिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से दौड़ रही है, बहुत मजबूत स्थिति में। अब इसका कारण क्या है, यह भी जानना जरूरी है कि मैं बहुत संक्षेप में सब बातें कहूंगा कि यह भी जानना जरूरी है कि भारत की अर्थव्यवस्था क्यों तेज है, क्यों अच्छी है और क्यों अच्छी हो रही है और दुनिया के परिप्रेक्ष्य में सबसे अच्छी, सबसे तेज इकोनॉमी है। आज जो IMF ने फोरकास्ट किया है 6.3% और अगले साल के लिए भी 6.3% जो फोरकास्ट है, कई और संस्थाओं का 6.4 भी है। इसलिए उससे अगर देखिए तो ये दुनिया की सबसे तेज रफ्तार इकोनॉमी है, सबसे तेजी से, इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अगर आप G20 के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो G20 की इकोनॉमी जो ऑलमोस्ट 85% जो है, जिसका वर्ल्ड में GDP ग्रोथ कंट्रीब्यूशन होता है, उस इकोनॉमी, वो इकोनॉमी भी G20 इकोनॉमी जो नीचे जा रही है, लेकिन भारत आगे जा रहा है। इसका कारण यह है कि पॉलिसी, जैसा मैंने कहा, पॉलिसी डिसीजन और रूरल कंजम्पशन, खासकर इस बार जो है, जो कंजम्पशन जो है, रूरल कंजम्पशन डिमांड, वो बढ़ रहा है। जो मैक्रो मैनेजमेंट है, बार बार मैंने जिक्र किया कि पॉलिसी डिसीजन, जो मैक्रो मैनेजमेंट है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जो देश की अर्थव्यवस्था को
कैसे सही पटरी पे रखे और तेज मजबूती से दौड़ाएं, उसके लिए मैक्रो मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छा है। दुनिया ने इस बात को सराहा है। अब दुनिया भी इस बात को मानने लगी है कि भारत में जो लीडरशिप है वो न सिर्फ इकोनॉमी को समझती है बल्कि इकोनॉमी को पूरे दुनिया के लिए एक टेम्पलेट बनाकर पेश कर रही है कि अगर ऐसे बुरे हालात में, जब कोविड जैसे हो, यूक्रेन वार हो और अभी और भी कई दुनिया ग्लोबल ऐसी परेशानियां हो, उसके बावजूद अर्थव्यवस्था जो है मजबूत हो।